अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मारिया शेख फ्रॉम डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। आज हैं आप मेरे साथ इस वक्त। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी कोई न्यू कंपनी लिस्ट होती है तो उसका लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है और लिस्ट होने के बाद क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि हमारे जो मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक ऑफर के लिए, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आती है, आज हमारा मेन फोकस रहेगा इनिशियल पब्लिक ऑफर पर, जो कि उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी कंपनी कोई न्यू लिस्ट होती है तो उसके दो बोर्ड्स हैं, एक जैम बोर्ड है, एक मेन बोर्ड है। आज हम डिस्कस करेंगे मेन बोर्ड के हवाले से। जैम बोर्ड को हम किसी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन बोर्ड के हवाले से जो लास्ट 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी वो थी ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड, एंड 2022 की अपकमिंग जो अभी कंपनी लिस्ट होने जा रही है वो है आदमजी लाइफ एश्योरेंस के नाम से, जिसकी बुक बिल्डिंग अभी चल रही है। एंड नेक्स्ट वीक में ऑलमोस्ट इसकी आईपीओ 16 एंड 17 फरवरी 2022 को इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। बात करते हैं बुक बिल्डिंग के हवाले से। बुक बिल्डिंग में जब भी आप पार्टिसिपेट करता है कोई इंडिविजुअल तो मिनिमम जो है 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। हाई वर्थ इंडिविजुअल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट करने के लिए क्राइटेरिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है और आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं अपने ब्रोकर से, मतलब डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से। आफ्टर बुक बिल्डिंग एक बिडिंग पीरियड अलॉट कर दिया जाता है। बिडिंग पीरियड के दौरान इसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है। जैसे फ्लोर प्राइस, कोई भी एक फिक्स प्राइस दे दी जाती है, फ्लोर प्राइस का उसका 40% जो है वो अब तक प्राइस जा सकती है। फिर ड्यूरिंग बिडिंग पीरियड जो है इसकी प्राइस डिटरमाइन होने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस इशू कर दी जाती है इन्वेस्टर्स को जब बिडिंग पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है, और उस स्ट्राइक प्राइस पर जो है वो जो हमारी पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक, उसको शेयर्स हासिल कर सकती है। जनरल पब्लिक जो शेयर्स हासिल करती है उसका रेशो होता है 100% बुक बिल्डिंग के बाद 25%। 75% जो है इसमें मोस्टली जो है ये रेशो के हिसाब से डिवीजन होता है। 75% जो है वो बुक बिल्डिंग के इन्वेस्टर्स को अलॉट होते हैं और 25% जो है जनरल पब्लिक की तरफ आते हैं। हमारे न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके इसमें से हायर रिटर्न या अच्छा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी ये क्राइटेरिया अच्छा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट की कुछ अमाउंट का पार्टीशन यहाँ इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ अब हमारे प्रोसीजर्स के हवाले से कि हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दो प्रोसीजर्स को डिस्कस करूँगी, एक फिजिकल और एक डिजिटल। फिजिकल के हवाले से आप मेरी स्क्रीन पर फॉर्म देख सकते हैं। इस फॉर्म को हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस फॉर्म पर दिए गए दो ऑप्शंस को टॉप पर इन्वेस्टर अकाउंट एंड सब अकाउंट के लिए, सब अकाउंट के लिए आप अपनी पार्टिसिपेंट आईडी को मेंशन करेंगे। 06445 डार्सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ट्रैक है आपका, और सब अकाउंट आप आफ्टर ओपन एन अकाउंट आपको जो ईमेल के जरिए रिसीव होता है सब अकाउंट, वो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। एज पर CNIC बहुत सिंपल सा फॉर्म है। एज पर CNIC आप अपनी सारी डिटेल्स को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद जो है इसके अगेंस्ट जो पेमेंट की जाएगी, और मेन चीज़ आप इसमें जो बैंक अपना रखेंगे वो एक्टिवेटेड बैंक मेंशन करेंगे विद 24 नंबर्स ऑफ IBAN नंबर, ताकि इन केस ऑफ एनी मैनर कि अगर आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो ये इसी बैंक में आपकी अमाउंट रिफंड कर दी जाती है। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, इसमें दो तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, एक पे ऑर्डर के जरिए और सेकंड वन इज चेक इशू कर सकते हैं। और चेक किस पेमेंट के अगेंस्ट इशू करना है वो आप इसके पेज के सेकंड फॉर्म पर ही देख सकते हैं कि वहाँ पर उसका XYZ जो भी कंपनी होगी उसका आपको इसके सेकंड पेज पर फॉर्म पे दिखाई दे रहा होता है कि आप किस अगेंस्ट पेमेंट या पे ऑर्डर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के बाद नीचे दिए गए मुख्तलिफ बैंक्स की किसी भी ब्रांच में जाकर जमा करवा सकते हैं अलॉन्ग विद योर CNIC कॉपी। ये थी बात हमारी फिजिकल सबमिशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे डिजिटल IPO के हवाले से, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से 2021 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। eIPO.psx.com.pk पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के दौरान जाने के बाद आप यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल ही आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एंड फर्दर इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाके बेसिक अपनी डिटेल्स को मेंशन करके आप यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे उस पर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एक्टिवेटेड आप मोबाइल नंबर मेंशन कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद आपको OTP रिसीव होगा सिम पर।
सिम पे रिसीव होते ही आप यहाँ से उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल पर रिसीव हो जाएगा जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपने रखी है। उसके बाद आप एज पर पॉलिसी आप अपने पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको लिंक जो है ईमेल के थ्रू आया होगा पासवर्ड सेट का। आप 1 टाइम पासवर्ड इसे सेट करने के बाद यहाँ पर विंडो पर अपनी लॉगिन डिटेल्स, अपना CNIC नंबर मेंशन करेंगे, अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया वो मेंशन करेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन आप आ जाएंगे अपने अकाउंट में। यहाँ आप मेरी विंडो पर देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद ऊपर जाएंगे आप क्विक लिंक्स पर। क्विक लिंक्स पे जाने के बाद आपको रिसेंट इश्यूज में जो भी पास में आपने एप्लीकेशंस सबमिट की होंगी उसकी सारी डिटेल्स आपके पास शो कर रहा होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका ये ब्लैंक आएगा। उस पर फर्स्ट टाइम इशू लिस्ट करने के लिए जो है आप इशू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट्स दे रहा है। क्लाइंट्स का यहाँ पे बहुत सवाल होता है कि यहाँ 3 ऑप्शंस दे रहा है, मुझे क्या सिलेक्शन करनी चाहिए। तो इस पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्वेस्टर अकाउंट के हवाले से जो CDC में इन्वेस्टर अकाउंट होता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फैसिलिटेशन अकाउंट के हवाले से अगर आपका इन्वेस्टर अकाउंट भी नहीं है और पार्टिसिपेंट के साथ मतलब किसी ब्रोकर के साथ भी आपका अकाउंट नहीं है तो आप फैसिलिटेशन अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन आप उस सूरत में करेंगे जब आप इन फ्यूचर डार्सन सिक्योरिटीज के साथ आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फैसिलिटेशन अकाउंट से आपके अकाउंट में मूव हो जाएंगे मतलब डार्सन सिक्योरिटीज की तरफ। देन आप इसको सेल कर सकते हैं। फैसिलिटेशन अकाउंट में आप इस शेयर्स को सेल नहीं कर सकेंगे। और अब आ जाते हैं CDC पार्टिसिपेंट अकाउंट पर। CDC पार्टिसिपेंट अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर मतलब आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट है, इट मींस डार्सन सिक्योरिटीज के साथ, जो कि ब्रोकर ID आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट में जाके ऐड भी कर सकते हैं अपना पार्टिसिपेंट। ये लाइफ टाइम यहाँ पर आपका पार्टिसिपेंट सेव रहेगा। फर्दर यहाँ पर मैंने अब लॉट साइज सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल 500 शेयर, जो कि हम मिनिमम 500 शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड अगर आप 500 से ज़्यादा करना चाह रहे हैं एज अप टू योर विश, आप इसके मल्टीपल्स जितना भी करें तो आपकी उतनी अमाउंट पेएबल कर देगा ये। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन पिन मांगेगा जो कि आपको सिम के ज़रिए रिसीव हुआ होगा। पिन कोड एंटर करते ही आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने 2 तरह के मोड ऑफ पेमेंट दिखाए हैं, एक पे थ्रू वन लिंक एंड पे थ्रू NIFT। और पेएबल अमाउंट शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें इशू रेट है 10 रुपीज़ एंड सिक्योरिटीज मैंने सेलेक्ट की है 500। तो इसको मल्टीप्लाई ऑटो कैलकुलेट करके ये पेएबल अमाउंट हमारी शो कर रहा है। हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं NIFT की तरफ। NIFT की तरफ जब आप पेमेंट पर जाते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक बैंक्स मेंशन है आगे। आपके अगर उस बैंक में अकाउंट होगा तो NIFT के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने सेकंड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की, जो कि पे थ्रू वन लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। NIFT में जिनके बैंक्स मेंशन ना हो वो पे थ्रू वन लिंक के थ्रू जाकर आप अपने बैंक के ज़रिए जो है किसी भी बैंक की जिसमें आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन IBFT आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना कंज्यूमर नंबर जो यहाँ पर दिया गया होगा, यहाँ पर डमी आपको शो कर रहा है बट जो आपके पास कंज्यूमर नंबर आ रहा होगा आप उसको कॉपी करके अपने थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इसकी पेएबल जब जाके कंज्यूमर नंबर ऐड करेंगे तो वहाँ भी आपके बैंक के सिस्टम में भी आपकी पेएबल अमाउंट खुद शो कर देगा। उतनी पेमेंट आप प्रोसीड करने के बाद वहाँ से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। आफ्टर कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन आप उसके लिए जो है आपको कंफर्मेशन ईमेल और कंफर्मेशन मैसेजेस अकॉर्डिंगली जैसे सिस्टम आगे राउट कर रहा होता है मैसेजेस, तो आपको डे बाय डे उसकी कंफर्मेशन रिसीव हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमारे पेमेंट रिफंड की। इन केस ऑफ आपने 500 नहीं, आपने 2000 के लिए सब्सक्राइब किया था या 1000 के लिए सब्सक्राइब किया था और आपको 500 अलॉट हो गए हैं एंड रिमेनिंग 1500 आपके बाकी हैं, तो उसकी फर्दर जो अमाउंट होगी वो आपने जिस बैंक से पेमेंट की वहीं पर रिटर्न हो जाएगी। तो लेकिन मैक्सिमम हम अपने इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप 500 की लॉट साइज ही सेलेक्ट करें। उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उसके लिए आपकी अमाउंट भी स्टक नहीं होती है और आप उसके लिए रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं। मतलब आपको जब मार्केट में शेयर इशू होता है तो आप उसके शेयर्स आपको हासिल हो जाते हैं। एंड ये थी बात आज हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफर की। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।